के ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है। एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है। हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ
राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है, डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है, डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं।
फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है। हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति
उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं, उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं, उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है, उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है, डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है, उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं, उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं, उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं, उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है, उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में
राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है, डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है, डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं।
भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है। हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है।
उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं, उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं, उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है, उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है, डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है, उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं, उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है, उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं, उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं, उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है, उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है। एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है। हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है।
शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है, उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है। हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे
राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है। एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है।
राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है। एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है। हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर
सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है। हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है,
राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान,
आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है। एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है। हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी?
भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं, महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं, उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है, महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं, महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है, एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा।
उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है, उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है, जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के भाग्य को बदलने के लिए उसके दिल में एक निर्णय बनता है। भव्य महल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी गंभीर निगाहें हॉल में घूम रही हैं। एक प्रभावशाली इशारे के साथ राजा आज्ञा देता है, भिखारी को महल में लाओ। मंत्री झुकता है और कुछ ही क्षणों में एक अस्त व्यस्त भिखारी को शाही उपस्थिति में घसीटा जाता है। वह भिखारी राजा के सामने कांपता खड़ा है। डर उसकी आंखों में गहरा उकेरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शानदार सिंहासन कक्ष में भर जाता है, जो अपने सिंहासन पर शाही राजा को रोशन करता है। उससे पहले एक दुबला भिखारी कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। राजा की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? भिखारी विनती करता है, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं महाराज। राजा उत्तर देता है, दया तुम्हें मिलेगी। भव्य महल के अंदर सोने के सिक्के राजा के हाथ से गिरते हैं, जो एक विनम्र भिखारी के कटोरे की ओर गिरते हुए चमकते हैं। चांदी सोने में मिलती है। शाही धन की एक जगमगाती धारा बिना किसी आरक्षण के पेश की जाती है। अद्वितीय चमक के साथ चमकते हीरे कटोरे में गिरते हैं। उनके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। भारी सोने की ईंटें आती हैं, जो राजा के प्रस्ताव को पर्याप्त वजन और मूल्य के साथ मजबूत करती हैं। फिर भी राजा की उदारता के बावजूद कटोरा अस्पष्ट रूप से खाली रहता है। एक शून्यता जो सभी धन को निगल जाती है। राजा पूरी तरह से अविश्वास में देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन को देखता है। राजा एक भिखारी को अपने अलंकृत सिंहासन के सामने खड़ा देखता है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राजा भिखारी के साधारण कटोरे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। तुम किस तरह का कटोरा लेकर घूमते हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। यह मानव इच्छाओं का एक कटोरा है महाराज, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। भिखारी जवाब देता है। राजा के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची दौलत बाहरी धन में नहीं है। धूप से भरे आसमान के नीचे राजा अपने महल के आंगन में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति अधिकार और करुणा का संचार करती है। वह अपने लोगों की गुहार को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सहानुभूति और समझ से भरा हुआ है। हर इशारा जानबूझकर किया गया है, हर शब्द मापा गया है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशावादी होते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर उठे चेहरों में स्पष्ट होता है। वह हाथ बढ़ाता है, न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि अटूट समर्थन का वादा भी करता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे प्राचीन महल की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, जो उनकी छाया में जीवन के प्रकट होने की मूक गवाह हैं। एक अकेला भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। उसका मौसम से बिगड़ा कटोरा फैला हुआ है,
जो निराशाजनक आशा का प्रतीक है। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके होंठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है, हे भगवान, आज मुझे कुछ दे। दूर से राजा देखता है। उसका शाही व्यक्तित्व भिखारी की दैनिक दुर्दशा को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। राजा के ऊपर दया की एक लहर दौड़ती है, जो उस पीड़ा की मूक स्वीकृति है जिसे अब उसे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दया से प्रेरित होकर राजा कार्य करने का संकल्प लेता है। भिखारी के